नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। दिल्ली में भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रयागराज में आज से माघ मेला 2026 की शुरुआत। 15 फरवरी तक चलेगा आयोजन। 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु लगाएंगे आस्था की डुबकी। दिल्ली में बंदरों को भगाने के लिए लोगों की भर्ती। लंगूर की आवाज निकालेंगे। विधानसभा के बाहर 8 घंटे की शिफ्ट में करना होगा काम। इंदौर में जहरीला पानी निगम कमिश्नर को हटाया। 15 मौतों के बाद एडिशनल कमिश्नर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड। 3 नए अपर आयुक्त नियुक्त। 200 करोड़ रुपए की वसूली केस में सुकेश चंद्रशेखर की समझौता याचिका पर आज दिल्ली कोर्ट में सुनवाई। एमपी तेलंगाना समेत 15 राज्यों में घना कोहरा। दिल्ली एयरपोर्ट पर 66 फ्लाइट्स कैंसिल। राजस्थान में हल्की बारिश। जयपुर का पारा 5 डिग्री पहुंचा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर पूर्व आईएएस अमिताभ ठाकुर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अमिताभ ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की जमानत याचिका। सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। देवरिया जिला जेल में बंद हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर। प्लॉट के मामले में पुलिस ने अमिताभ को जेल भेजा था। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई है और देवरिया जिला जेल में बंद हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अमिताभ ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की जमानत याचिका। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से खबर। पूर्व आईएएस अमिताभ ठाकुर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देवरिया जिला जेल में बंद हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर। सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। दिल्ली से बड़ी जानकारी। गृह मंत्री अमित शाह का अंडमान निकोबार का आज दौरा। गृह मंत्री अंडमान निकोबार में समूह जनसभा को करेंगे संबोधित और प्रशासनिक रणनीतिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है ये दौरा। गृह मंत्री अंडमान निकोबार में सामूहिक जनसभा को संबोधित करेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गृह मंत्री अंडमान निकोबार में जनसभा को करेंगे संबोधित, काफी अहम माना जा रहा है ये दौरा। गृह मंत्री अंडमान निकोबार में सामूहिक जनसभा को संबोधित करेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रशासनिक और रणनीतिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है ये दौरा। गृह मंत्री अंडमान निकोबार में सामूहिक जनसभा को करेंगे संबोधित। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको हम सरगुजा से बताते हैं, जहां पर शिवनगर क्षेत्र में देर रात एक अनियंत्रित ट्रक ने सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बिजली का खंभा जड़ से उखड़कर सड़क के बीचों बीच गिर गया। गनीमत ये रही कि हादसा रात करीब 1 बजे हुआ, जिससे उस समय सड़क पर पैदल चलने वालों की संख्या नहीं थी और अन्यथा बड़ी जनहानि हो सकती थी। खंभा गिरने और बिजली के तार सड़क पर फैलने के कारण हाईवे पर यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया। दोनों ओर ट्रकों और अन्य वाहनों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लग गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला है। बिजली विभाग को तत्काल ही आपूर्ति बंद करने और खंभे को हटाने के लिए बुलाया गया। वर्तमान में प्रशासन क्रेन की मदद से सड़क साफ करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जाम के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रायपुर से बड़ी जानकारी। सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को छेरछेरा पर्व की बधाई दी और सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो पोस्ट कर सीएम ने बधाई दी। सबो भाई बहिनी महतारी औसियान जवान मनला जय जोहार। हमारे छत्तीसगढ़ के लोक पर्व छेरछेरा की गड़ा गड़ा बधाई और शुभकामना। यह हम बातें कहते हुए नजर आए हैं मुख्यमंत्री। बधाई संदेश सामने आया है।
सीएम विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को चिरचिरा पर्व की बधाई दी है। खबर है सिरसा से, जहां पर जिला जेल के वार्डन सुखदेव सिंह ने सल्फास खाकर सुसाइड कर लिया। मरने से पहले वार्डन ने 2 सुसाइड नोट भी छोड़े, जिसमें डीएसपी समेत 2 अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे ड्यूटी लगाने को लेकर इन्होंने मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का दबाव बनाया। इसी तनाव को लेकर जेल वार्डन ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद भी जेल वार्डन के परिवार ने सिरसा पुलिस पर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मृतक के परिजनों ने जेल के डीएसपी सहित 2 अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। एक तारीख को भी मैंने सुसाइड कर लिया है और उन्होंने जिम्मेवार अरुण गोदारा और फूल कुमार एलओ को बताया गया है। उनसे परेशान होकर तंग होकर उन्होंने सुसाइड किया है और अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सुबह के 8 बजे के बैठे हैं, कोई पोस्टमार्टम नहीं हो रहा, तो प्लीज़ कार्रवाई की जाए। वो बंदे गिरफ्तार लगा रहे हो, किस पे आरोप लगा रहे हो? वरुण गोदारा पे और फूल कुमार। तो क्यों परेशान करते थे? सर टॉर्चर करते थे, ड्यूटी मतलब पापा का हार्ट पेशेंट थे, वो मतलब वो रात को ड्यूटी नहीं कर सकते थे, तो दिन में उनकी ड्यूटी लगाते नहीं थे, इसलिए। मामला ये है जी, ये सुखदेव सिंह यहाँ जेल पर था, तो इसने गुदारा साहब ने मतलब उसको परेशान कराया। वरुण गुदारा। मैं इनके घर पर गया इसकी मदर के पास। मैंने जाकर उसको रोना बताया भी मेरा बेटा बीमार है, उसके स्टैंडर्ड डले हुए हैं, तो उसको आपके बेटे को बोल दो भी थोड़ा उसकी दिन की हाजिरी कर दे, तो उसको परेशान ना करे। कुछ वो जातिवाद बोलता है, वो जातिवाद करता है जी। तो उसकी माँ को जब बोला, माँ ने तो मेरे को क्या भी चिंता ही ना करो, तुम्हारे बच्चे को आगे वास्ते कोई दिक्कत नहीं आएगी। खबर है बल्लभगढ़ से, जहां पर सस्ती दरों पर प्लॉट देने का झांसा देकर भूमाफिया खुलेआम अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं। सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए माफिया मोटी कमाई में जुटे हैं। पहले भी डेवलपमेंट और प्लॉटिंग विभाग की ओर से इस क्षेत्र में तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भूमाफिया बेखौफ होकर दोबारा अवैध कॉलोनियां काटने लगे हैं। जानकारी के अनुसार डीपी विभाग ने कुछ समय पहले ही साइट का निरीक्षण किया था और अवैध निर्माण को लेकर चेतावनी भी दी गई थी। इसके बावजूद गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ते प्लॉट का लालच देकर उनकी मेहनत की कमाई लूटी जा रही है। बिना किसी वैध अनुमति सीवरेज, सड़क और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के नाम पर फर्जी वादे किए जा रहे हैं।
बुलंदशहर में कोहरे का कहर जारी है। होमगार्ड ने खुद अलाव की व्यवस्था की। आराम मशीन से लकड़ी लगाने का वीडियो हुआ वायरल। नगर पंचायत के अलाव की व्यवस्थाओं की खुली पोल। नगर पंचायत पासू के द्वारा की जा रही लापरवाही, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। होमगार्ड ने खुद अलाव की व्यवस्था की, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अपनी व्यवस्था खुद कर रहे हैं पुलिसकर्मी, और यहाँ गरीब आदमी काफले थे भोजन की वजह से यहाँ सभी आते जाते रहते हैं। मेन चौराहा अलीगढ़ का है। अच्छा, ये अभी कोई गट्टा लेके आए हैं तो नगर पंचायत के द्वारा व्यवस्था नहीं की गई? नहीं, ये अपने पास से लेके आए हैं। तो नगर पंचायत की लापरवाही है? लापरवाही है साहब नगर पंचायत की। और मकान है, समझे, गरीबों को मकान बने और उनके भाईदारों को मकान बने। मेरा आज तक नहीं बना है मकान। अच्छा, सर्दी में जिस तरह से यहाँ जो लोग परेशान आते जाते हैं तो ये सब लोग ठंड में ही रहते हैं यहाँ? हाँ, हाथ सेक लेते हैं, सब बैठे रहते हैं। अच्छा, ये जो आप देखा जा रहा था अभी गट्टे लेके आए हो तो क्या अपनी व्यवस्था खुद कर रहे हो? अपने आप ही लाए हैं करके। व्यवस्था अपने आप ही कर रही है। कहाँ से लेके आए हो? आरा मशीन वाले में से। ये कौन सा चौराहा है? अलीगढ़ चौराहा। तो नगर पंचायत के द्वारा व्यवस्था नहीं की गई? न नगर पालिका के द्वारा नहीं हुई। लखनऊ से खबर, लखनऊ से आम जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर सड़कों पर ई रिक्शा से जानलेवा स्टंट करते रिक्शा चालक का
रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बताएंगे। सड़कों पर ई रिक्शा से जानलेवा स्टंट करते रिक्शा चालक का वीडियो वायरल हुआ। बालागंज ठाकुरगंज रोड पर बनाया गया वीडियो। चौकी के पास ई रिक्शा चालक ने किया स्टंट। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर बालागंज और ठाकुरगंज के पास में स्टंट करते रिक्शा चालक का वीडियो सामने आया है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। लखनऊ से ये खबर सामने आई। बालागंज और ठाकुरगंज रोड पर इस वीडियो को बनाया गया है। आप देखिए किस तरीके से स्टंट करते नजर आया ये रिक्शा चालक, जो खुद के लिए खतरा, साथ ही सड़क पर चल रहे अन्य वाहनों के लिए भी खतरा। सड़क पर स्टंटबाजी करते दिखा ये रिक्शा चालक। लखनऊ से ये तस्वीरें सामने आई हैं। बुलंदशहर से खबर। शीतलहर और ठंड से बेहाल जनजीवन। खुद अलाव जलाकर सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे लोग। स्थानीय लोग बोले नगर पंचायत पासों की बड़ी लापरवाही। नगर पंचायत की सबसे व्यस्त चौराहों पर अलाव व्यवस्था ही नहीं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। खुद अलाव जलाकर अपनी व्यवस्था कर रहे हैं लोग।
के न्यू इंडिया में हूँ आपके साथ अनिल मीना। उत्तर भारत में लगातार सर्दी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। और बात करते हैं यूपी के जनपद बुलंदशहर की, तो बुलंदशहर की अगर बात करें तो बुलंदशहर में कोहरा जरूर आज कम हुआ है, लेकिन जो गलन भरी जो सर्दी है वो कहीं ना कहीं लोगों को सता रही है। और लोगों को सताने के साथ साथ लोग कहीं ना कहीं घर से निकलने में भी दुश्वार हो रहे हैं। देखिए अगर तस्वीरों की अगर बात करें, देखिए ये चौराहा है, चौराहे की अगर बात की जाए तो चौराहे में सिर्फ जो लोग हैं पुलिसकर्मी हैं वो सिर्फ काली राख पर ताप रहे हैं, लेकिन यहाँ आर्थिक किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि ये नगर पंचायत पहाड़पुर के अंतर्गत चौराहा आता है, लेकिन देखा जा रहा है कि जिस तरह से नगर पंचायत के द्वारा लापरवाही बरती जाए वो भी कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनके निर्देशों को पंच लगाते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। देखिए मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि सर्दी में किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा है, क्या काम क्या नाम है? अरे बस क्या काम करते हैं? अरे किस तरह की सर्दी को लेकर किस तरह की दिक्कतें आती हैं? आज कोहरा तो बना और सर्दी बहुत है, पाला पड़ रहा है, उसकी वजह से सवारियाँ सब बेरोजगार बैठे, गाड़ी नंबर कटा कटा के खड़ी हुई। अरे देखा जा रहा है जिस तरह से ये व्यस्त चौराहा है, पहाड़पुर का सबसे व्यस्त चौराहा है और कहीं ना कहीं चौराहे पर अलाइगी व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन लोग राख पर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं नगर पंचायत की इसमें लापरवाही नहीं दी जाती है। अलाइगी व्यवस्था होनी चाहिए ना, लकड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं फिलहाल व्यवस्था ऐसी नहीं है कि जिस तरह से जो आने जाने वाले लोग हैं, जो आपकी सवारी है उसको साफ करें। देखिए कहीं ना कहीं देखे लगातार कहीं ना कहीं लापरवाही लगातार जिस तरह से जो रात पर काम रहे हैं। और अगर बात की जाए तो देखिए बैठे इनसे ही हम बात करते हैं तो लोग यहाँ किस तरह से यहाँ देखा जा रहा है कि और बात करते हैं। ये क्या नाम है? अरे सर्दी कैसी पड़ रही है? अरे देखा जा रहा है आप लोग काली रात में बैठे हैं, तो ये बताया जा रहा है अलीगढ़ पहाड़पुर का सबसे बेस्ट चौराहा है, यहाँ अलाइगी व्यवस्था होनी चाहिए थी। देखिए अगर बात करें इनसे भी हम बात करते हैं जो सर्दी में ड्यूटी भी दे रहे हैं, अपने अपने जो ड्यूटी का पालन भी कर रहे हैं, फिर भी रात में बैठे। क्या नाम है? तो देखा जा रहा है कि आप काली रात में बैठे हो, अलाइगी व्यवस्था होनी चाहिए थी सर्दी में बच्चे के लोगों को देख सकते हैं। अब देखना यह होगा कि जो अधिकारी हैं वो नगर पंचायत पहाड़पुर को क्या निर्देश देते हैं, क्या लापरवाह जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है नहीं, ये तो आने वाला वक्त है। लेकिन सर्दी की अगर बात करें, सर्दी को लेकर जनपद बुलंदशहर में हाल बेहाल है। अनिल मीना, न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर। लखनऊ से खबर है, पुलिस भर्ती को लेकर विधायक अनिल त्रिपाठी ने उठाए कई सवाल। भाजपा विधायक ने पीएससी जेल वार्डन भर्ती को लेकर खड़े किए कई सवाल। ब्राह्मण विधायकों की बैठक में भी अनिल त्रिपाठी ने लिया था हिस्सा। 23 दिसंबर को हुई थी भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बैठक। अनिल त्रिपाठी संत कबीर नगर की मेहदावल विधानसभा सीट से विधायक हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। बांदा से खबर, पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने नए साल पर सख्त इंस्पेक्टर अनूप दुबे ने 25,000 इनामिया को किया गिरफ्तार। नवाजुद्दीन उर्फ सद्दाम को चिल्ला पुलिस ने गिरफ्तार किया। नवाजुद्दीन उर्फ सद्दाम काफी समय से चल रहा था फरार। एसपी ने आरोपी पर 25,000 का इनाम
घोषित किया था। युवती से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के बाद पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों के हौसले पस्त। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर अपराधियों के खिलाफ जारी अभियान में इकोटेक 3 थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई एक मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से एक शातिर लुटेरा घायल हो गया और पुलिस के अनुसार इस अपराधी को लूट करने का तरीका बेहद ही खौफनाक था। ये सुनसान रास्तों पर लोगों को रोकते अचानक उनकी आंखों में लाल मिर्ची का पाउडर डाल देते। जब तक पीड़ित को समझ पाता या देख पाता तब तक ये बदमाश उनकी नकदी, मोबाइल, अन्य कीमती सामान लूट कर फरार हो जाते थे। पुलिस और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है
शाम में पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से आते हुए दिखा, जिसे रुकने के लिए पुलिस ने इशारा किया और व्यक्ति रुकने की बजाय अपना मोटरसाइकिल तेज करके भागने लगा। पीछा करने पर कुछ दूर जा करके वो बाइक से गिर गया और उसने पीछे पुलिस को आता देख पुलिस के ऊपर फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी फायर किया, जिससे बदमाश के पैर में गोली लगी है। पूछताछ में उसका नाम अजय नाथ, थाना बिसरक क्षेत्र का रहने वाला है। यह बदमाश रास्ते में आते जाते लोगों के आंख में मिर्च डाल करके उनसे लूट और चोरी की घटना करता है। इसके ऊपर लूट और चोरी के पुराने मुकदमे भी हैं। खबर है जौनपुर से, जहां पर जलालपुर पावर हाउस के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में 13 वर्षीय बालक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टिंकू परचून की दुकान से सामान लेकर साइकिल से घर लौट रहा था। इसी दौरान पावर हाउस के पास रेलवे लाइन की ओर से विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने उसे चपेट में ले लिया। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल बालक को तत्काल ही CHC रेटी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। आपको बताते चले कि मृतक के बड़े भाई की करीब 2 माह पूर्व लालपुर गांव के पास सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है। और आपको बता दें कि घटना से आक्रोशित भीड़ मौके पर जुट गई। कुछ देर के लिए तनावपूर्ण स्थिति बन गई। हालातों को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बताएंगे। पौष पूर्णिमा के साथ माघ मेला की शुरुआत, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सुबह 10 बजे तक 9 लाख लोगों ने डुबकी लगाई। माघ मेला की शुरुआत हुई। फर्रुखाबाद में करीब 25,000 लोगों ने किया स्नान। बड़ी खबर आपको हम बता दें, फर्रुखाबाद में करीब 25,000 लोगों ने किया स्नान। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है फरीदाबाद से, जहां पर डबुआ थाना क्षेत्र के डबुआ कॉलोनी में नए साल पर मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और स्कूल के पास में नाली में पॉलिथीन में लिपटा 4 से 5 महीने का नवजात भ्रूण मिला, जिसे देखकर इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने भ्रूण का पैर दिखाई देने पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया। पुलिस ने बताया कि आसपास लगे कैमरों की जांच कर दोषियों का पता लगाया जाएगा।
जी, कल रात को लगभग 8 बजे थाना में सूचना प्राप्त हुई कि नाले में एक नवजात का भ्रूण पड़ा हुआ है मृत अवस्था में, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने भ्रूण को अस्पताल में रखवा दिया और मामले में अभियोग अंकित कर लिया है और जांच की जा रही है कि भाई कहां से ये कैसे किस तरफ से सीसीटीवी फुटेज को कहां ले जा रहा है, तकनीकी सहायता ली जा रही है इसकी पहचान के लिए। लगभग कितने दिन का होगा जानकारी? अभी 3 महीने का बताया गया है, 3 महीने का। तो क्या कार्रवाई कर रही पुलिस? पुलिस इसमें मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया है और तकनीकी सहायता से सीसीटीवी फुटेज की सहायता से पहचान करने की कोशिश की जा रही है कि कहाँ किसका बच्चा है। तो कुछ पता चल पाया कहाँ? अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं है। पुलिस प्रयासरत है, भ्रूण का पोस्टमार्टम करने में पुलिस लगी हुई है। रेवाड़ी जिले के बावल थाना क्षेत्र में चोरों ने चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने नांगल तेजू बस अड्डे सहित 3 अलग अलग स्थानों पर स्थित 7 दुकानों के 2 मंदिरों के दान पात्रों के ताले तोड़कर चोरी की घटना से स्थानीय दुकानदारों में दहशत का माहौल है और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। दुकान में एंट्री करते हुए 3 नकाबपोश और चोर कैद हो गए। दुकानदारों ने बताया कि चोरों ने रात के समय बस अड्डे व रघुनाथपुरा के पास 7 दुकानों के ताले तोड़े। इन दुकानों से लगभग 2.5 लाख रुपए का सामान और नकदी चोरी की गई। इसके अलावा ढाणी अहेर स्थित शिव मंदिरों के दान पात्र को भी तोड़ा गया, जिनसे करीब 4,000 रुपए की नकदी गायब मिली। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। फुटेज में 3 नकाबपोश चोर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। एक चोर कपड़े की दुकान में घुसकर अपने पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनकर फरार हुआ। वारदात की सूचना मिलने पर बावल थाना पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। सुबह मेरे पास फ़ोन आया कि दुकान का शटर खुला हुआ, तो मैं आया तो देखा दुकानों के ताले तोड़ रखे हैं। पूरे बस स्टैंड पे 8-9 दुकानों के ताले तोड़ रखे हैं। तो आपकी दुकान में कितना लगभग नुकसान माना है? मेरी दुकान में 5-6 हज़ार रुपये का नुकसान है। जो गले में कैश पड़ा था वो कैश ले गए। क्या कहीं आसपास कैमरे वगैरह लगे हों उसमें? हाँ, सब कैमरे हैं मेरे बगल वाली दुकान में ही। उसमें तीनों का आ रहा है, तीन लोग थे, मुँह बांधा हुआ है उन्होंने। सर सुबह पता लगा हमें, किसी ने इन्फॉर्मेशन दी वैसे ऐसे ताला टूटा है, शटर ऊपर है। सुबह आके देखा तो इसमें परस बाहर है, गले से तोड़ के ना परस निकाला, उसमें से एक आधार कार्ड 2,000 रुपये चोरी कर दिए। रात को करीब हमने सीसीटीवी में देखा, सवेरे उठे तो हमें पता चला कि मंदिर में चोरी हो चुकी है। तो हम जाके गांव वाले मौजूदा आदमी के साथ हम स्कूल में गए। स्कूल से सीसीटीवी कैमरे में देखा कि 3 बंदे हैं जिन्होंने हेलमेट पहन रखा है और बगैर नंबर की बाइक ले रखी है। वो 2 आदमी मंदिर के अंदर गए और एक बाहर राउंड मारता रहा। खबर है अंबाला से, जहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। आए दिन वहां हिंदुओं को मौत के घाट उतारा जा रहा है, जिसे लेकर पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ने कहा कि जिस तरह धर्म विशेष को लेकर कत्लेआम चल रहा है वो मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। राहुल गांधी अब 2 दिन के लिए कुरुक्षेत्र आने वाले हैं, जिसमें वो हरियाणा के सभी जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देंगे, जिसे लेकर पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ने कहा कि पहले राहुल बाबा को खुद ट्रेनिंग लेनी चाहिए। उनके ट्रेनिंग कैंप जर्मनी, थाईलैंड में है, वहां वो किसी को लेकर नहीं जाते। हालांकि वो हरियाणा की धरती पर आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। मुझे लगता है पहले तो राहुल बाबा को ही खुद ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अब उनके ट्रेनिंग कैंप कहीं थाईलैंड में है, कहीं इटली में है, कहीं जर्मनी में। वो अपने ट्रेनिंग कैंपों पे तो किसी को लेकर नहीं जाते। अब वो वहाँ की ट्रेनिंग यहाँ कैसे लागू करेंगे ये भी देखने जैसा विषय होगा। लेकिन अलबत्ता कुरुक्षेत्र की धरती पे आ रहे हैं तो उनका मैं स्वागत करता हूँ हरियाणा की धरा के ऊपर। शायद क्योंकि राहुल बाबा को ये समझ चाहिए कि अगर भारत के अंदर राजनीति करनी है तो थाईलैंड की, जर्मनी की या इटली की या अमेरिका की ट्रेनिंग नहीं चलेगी। उसके लिए जमीन के ऊपर भारत के अंदर ही ट्रेनिंग उतरनी पड़ेगी। वो कभी मैकेनिक बन जाते हैं, कभी ट्रक ड्राइवर बन जाते हैं। बनना चाहिए, सीखना चाहिए। अभी मछुआरे बने थे, लेकिन बिहार के चुनाव के बाद वो मछुआरापन कहाँ चला जाता। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को संबल प्रदान करते हुए दयालु योजना के तहत करोड़ों की सहायता राशि सीधे ही लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की है। मुख्यमंत्री ने 5,794 लाभार्थियों को 217.36 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। इस योजना की शुरुआत से अब तक कुल 49,998 लाभार्थियों को 1,881.35 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जा चुकी है। योजना हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य बीपीएल परिवारों को सामाजिक सुरक्षा
प्रदान करना है। इंदौर में हुई हालिया घटनाओं के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का नगर निगम अब भी गहरी नींद में सो रहा है। जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े बुनियादी सवालों पर महापौर मालती राय की अनभिज्ञता ने निगम की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। महापौर मालती राय से शहर की व्यवस्थाओं और सैंपलिंग को लेकर सवाल किए तो उनके जवाबों ने सबको हैरान कर दिया। बातचीत के कुछ मुख्य अंश भी हम आपको सुनाएंगे कि आखिर क्या निगम के ड्राइवर ही सैंपल टेस्ट कर रहे हैं, महापौर पता करके बताते हैं। कि वो जाकर और हमारी तरफ से जो नोटशीट है उस पर, चाहे वो सीवेज के हो चाहे जलकारी के हो, अधिकारी कर्मचारी जल की जो जांच होना चाहिए वो जल की जांचों को वो कर रहे हैं और उन्हें करना भी चाहिए और वो करके निरंतर चिंता करके भोपाल की जनता को शुद्ध जल मिल सके, ऐसा नगर निगम भोपाल प्रयास कर। 3 दिन के भीतर कितने सैंपल लिए गए अभी तक? वो जानकारी आ जाएगी, तो कमिश्नर मैडम से बातचीत होगी। मैम, सैंपल टेस्टिंग को लेकर के एक और मामला सामने आया है जहां पे बताया गया है कि नगर निगम के ड्राइवर सैंपल टेस्ट कर रहे हैं, यहां तक कि जो जिनको कम दिखता है वो भी सैंपल टेस्ट कर रहे हैं। जो सैंपल टेस्ट कर रहे होंगे वो रिपोर्ट आने के बाद में पता चलेगा किसने सैंपल टेस्ट किया। भिंड इंदौर के भगीरथपुरा में गटर का गंदा पानी पीने के चलते 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 150 से अधिक लोग बीमार बताए जाते हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं, जिसको लेकर शहर के परेड चौराहे पर युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मनीष पुरोहित के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन कर भाजपा सरकार का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। दरअसल इंदौर नगर निगम की लापरवाही के चलते गंदे पानी पीने से 15 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार अभी भी नींद में है और सरकार के मंत्री से जब मीडिया के द्वारा सवाल पूछा जाता है तो वो मीडिया कर्मी से अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बेहद निंदनीय है। ऐसे मंत्री को सरकार के द्वारा तत्काल ही बर्खास्त कर देना चाहिए। इंदौर में अभी आप सबको मालूम है, सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से मतलब लगभग 14 लोगों की मृत्यु हो चुकी है दूषित पानी पीने से। स्थिति ये है कि 200 लोग अभी एडमिट हैं, 30 लोग कम से कम आईसीयू में एडमिट है, 1400 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी मीडिया
हाउस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पैसे लेकर मीडिया हाउस झूठी खबरें फैला रहे हैं। विदिशा के ग्राम ठर में संगठन सर्जन व किसान मजदूर चौपाल कार्यक्रम में पीसीसी चीफ ने कहा कि मध्य प्रदेश में 17,000 करोड़ का शराब रेवेन्यू इकट्ठा करने का लक्ष्य है। जो रेवेन्यू का पैसा आएगा वो झूठ फैलाने के लिए मीडिया हाउसों में पहुंचाया जाएगा। बाद में जब पटवारी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने आगे कहा, मीडिया भी अपनी साथी है, मीडिया को भी साथ लेकर चलना है। इंदौर में दूषित पानी पीने से 10 से अधिक लोगों की मौत के जब इस गंभीर मुद्दे पर एक पत्रकार ने सवाल पूछा तो मंत्री ने उस पत्रकार से अपशब्दों का इस्तेमाल किया। मंडला में कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उनकी भाषा शैली किसी भी स्तर पर ठीक नहीं थी। 14 मौतें हुई हैं इंदौर में और दूषित पानी पीने की वजह से हुई हैं। इंदौर जिला पूरे भारतवर्ष का सबसे बेहतरीन और स्वच्छ जिला है। आज उस जिले से भाजपा के 9 से 9 विधायक जीत के आए और आज उस जगह से इंदौर की जनता ने उन्हें जिताया। आज इसके बाद उन लोगों को गंदा पानी, स्वस्थ पानी ना होने के कारण आज जो 10 मौतें हुई। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ये बदजुबान तो है, बदतमीज आदमी भी है। उसके जो भाषा शैली है वो इस प्रकार की है कि कभी भी किसी भी स्तर पर सही शब्दावली यूज नहीं करता है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों